दोस्तों एक व्हाइट बोर्ड, एक मार्कर और एक मोबाइल फोन से शुरू हुई एक यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला अलक पांडे आज इस कंपनी के टोटल वैल्यूएशन 30,000 करोड़ से ज्यादा है। आज अलक पांडे भारत के सबसे पॉपुलर टीचर्स में से एक हैं। आज स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि पीडब्ल्यू इज नॉट अ कंपनी, इट्स एन इमोशन। लेकिन ये इमोशन बना कैसे? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि पीडब्ल्यू की शुरुआत कैसे हुई, ये कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जिससे ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो पाए, इतने लाखों लोगों का ट्रस्ट जीत पाए, और अलक सर पर्सनली कौन सी क्वालिटीज फॉलो करते हैं जिससे वे भारत भर में इतना ज्यादा पॉपुलर हैं। दोस्तों अगर आप अलक सर की बैकग्राउंड देखो तो ये काफी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। एक समय ऐसा था जब इनके फादर परिवार चलाने के लिए अपने घर को बेच देते हैं और रेंट वाले रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, और जहाँ शिफ्ट होते हैं वो भी कोई हाई फाई जगह नहीं थी बल्कि एक स्लम की तरह थी। फिर हम लोग रेंट पे गए और रेंट पे भी गए थे तो एकदम स्लम जैसा एरिया था। उस समय ये क्लास 6-7 में पढ़ाई कर रहे थे और उस समय वे पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे। लेकिन जब परिवार में इतने सारे हलचल हुए, अपना खुद का घर बेचना पड़ा, दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, मम्मी जो पहले घर में काम करती थी अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, तब इन्हें पता चला कि कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर अलक पांडे अब पहले से ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करने लगे, मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। अलक सर बताते हैं कि जब वे क्लास 6-7 में थे तब उनकी मैथ्स बहुत कमजोर हुआ करती थी और इसीलिए वे एग्जाम में सभी आंसर्स को रट करके जाते थे। फिर अपने बड़ी बहन और पापा की हेल्प से उन्होंने अपनी मैथ्स ठीक करी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत प्रैक्टिस किया। जब ये क्लास 8 में थे तब इन्होंने पहली बार ट्यूशन पढ़ाया और क्लास 11 से ट्यूशन पढ़ाना कंटिन्यू रखा। अब ये फिजिक्स में मास्टर हो चुके थे, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देते थे और स्टूडेंट्स भी आसानी से समझ जाते थे। इसी बीच वे कई प्राइवेट ट्यूशन में भी गए जहां वे एज अ फिजिक्स टीचर पढ़ाया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद वहां से उन्हें बाहर निकाल दिया गया और रीजन दिया गया कि लोग बोल रहे हैं कि आपके पास कोई हायर डिग्री नहीं है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि ये फिजिक्स काफी अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे तो एकदम दीवाने हो गए हैं। कभी एक दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो बच्चे पूछते कि आज अलक सर क्यों नहीं आए हैं, और इस प्रकार एक व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंसी हमारे ट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है। इस कारण से भी कई लोगों ने उन्हें अपने ट्यूशन से निकाल दिया। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया एंड फाइनली 2014-15 में उन्होंने अपना पहला ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ओपन किया जिसका नाम रखा गया फिजिक्स वाला। स्टूडेंट्स ने इस चीज को काफी पसंद किया, लगातार भीड़ बढ़ते जा रही थी और इसीलिए अलक पांडे ने 2016 में अपनी पहली यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला अलक पांडे चालू किया। यहाँ पर वे पार्ट टाइम में वीडियोस अपलोड किया करते थे। शुरुआत में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन एक साल काम करने के बाद 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया और अब एडसेंस से 8,000 रुपए महीने का आने लगा। अब इन्होंने सोचा कि अगर YouTube ही 8,000 रुपए महीने दे रहा है तो क्या मैं ऑफलाइन लिमिटेड बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, YouTube को ही फुल टाइम कर देता हूँ जिससे कि मैं अधिक बच्चों तक पहुँच सकूँ। और फुल टाइम करने का रिजल्ट क्या हुआ? 2019 में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख स्टूडेंट्स अब इनके चैनल से जुड़ गए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अभी तक जो कंटेंट YouTube पर अपलोड किया जा रहा था वो स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा था और इसीलिए सोसाइटी में इनकी पॉपुलैरिटी गरीबों के मसीहा के रूप में होने लगी। और इसी समय अलक पांडे अपने बिजनेस पार्टनर प्रतीक महेश्वरी से मिलते हैं जो कि IIT BHU से थे। इन्होंने कहा ये YouTube चैनल ठीक है, लेकिन अगर हमें चीजों को सिस्टमेटिक वे में मैनेज करना है तो हमें एक ऐप की जरूरत होगी जिस पर हम लोग अपने तरीके से चीजों को मैनेज कर सके। तो इन्होंने 2019 में ऐप पर काम करना शुरू कर दिया और मई 2020 में ऑफिशियली फिजिक्स वाला का ऐप लॉन्च कर दिया। और यहाँ इन्हें एक चीज का एडवांटेज में मिलता है कि मार्च 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगता है, तो जो लोग पहले ऑफलाइन पढ़ाई करते थे अब वो भी ऑनलाइन आकर के पढ़ाई करने लगते हैं। पीडब्ल्यू का पॉपुलैरिटी और क्रेज और बढ़ गया। जब पीडब्ल्यू का ऐप लॉन्च हुआ तो पहले दिन ही ऐप क्रेज हो गया, क्योंकि पहले दिन ही इतने बच्चे आ गए कि इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने बच्चे आ जाएंगे। आज पीडब्ल्यू की टोटल वैल्यूएशन IPO लाने के बाद 40,000 करोड़ है और ये अभी तक लाखों बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म से पढ़ा चुके हैं और इन सभी प्रयासों का रिजल्ट भी दिख रहा है। CA इंटर 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1, नीट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1, गेट 2025 में 2 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 और 14 स्टूडेंट्स टॉप 10 में। JEE मेंस में भी 5 नेशनल टॉपर्स थे। अब बात करते हैं उन सभी स्ट्रेटेजीज के बारे में जो पीडब्ल्यू को इतना बड़ा और सक्सेसफुल एडटेक कंपनी बनाती है। टोटल 3 फैक्टर्स हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है रीजनेबल प्राइसिंग। सभी को पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पर वही सबसे बड़ा बिजनेस बना पाएगा जो क्वालिटी भी अच्छा देता हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, और इन दोनों फैक्टर्स को मेंटेन कर पाना एक फाउंडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है। पीडब्ल्यू के ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज 60% सस्ते होते हैं अदर कॉम्पिटिटर से। जैसे नीट के 1 साल की कोर्स की प्राइसिंग बायजूस पर 1 लाख रुपए है, अनअकैडमी पर 68,000 है और वेदांतु पर 60,000 है। वहीं पीडब्ल्यू ने अपना फर्स्ट कोर्स ₹999 में लॉन्च किया।
इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है, किसी का दाम 3000 है, किसी का दाम 4000 है और किसी का दाम 5000 है। लेकिन जितने भी कोर्सेज है उनकी एवरेज प्राइसिंग 3500 रुपए है। अब इतनी प्राइसिंग कम कैसे है और इतनी कम प्राइसिंग में क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे पाते हैं, इसको समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अलक पांडे से पूछा गया कि जहां दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने हैवी प्राइसिंग 60,000, 70,000 और 80,000 रुपए में कोर्सेज सेल कर रहे हैं और आप केवल 4,000, 5,000 में दे रहे हैं, तो इसमें क्वालिटी ऊपर नीचे तो हो ही जाती होगी। अलक सर ने कहा, देखिए क्वालिटी कभी डिक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक एडटेक कंपनी चला रहे हैं और एडटेक का मतलब ही होता है एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो हम अपने इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे अगर एक क्लास में 3 या 6 टीचर जा रहे हैं और वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं 60,000, 1 लाख, तभी तो ये यूनिट मैच करेगा। और जहाँ तक बात है टीचर्स की क्वालिटी की, तो हमारे पास इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं। तीसरी स्ट्रेटेजी है यूनिक मार्केटिंग। किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है, लेकिन पीडब्ल्यू की मार्केटिंग बड़ी ही यूनिक है। आमतौर पर कोई भी कंपनी मार्केटिंग करने के लिए सोशल मीडिया पर एड चलाती है, सेलिब्रिटी हायर करती है या स्पॉन्सरशिप कराती है। जैसे 2022 में बायजूस का टोटल मार्केटिंग बजट 4100 करोड़ था, जो कि टोटल रेवेन्यू का 81% था। वैसे ही अनअकैडमी का मार्केटिंग बजट था 550 करोड़, जो कि टोटल रेवेन्यू का 61% था। जबकि पीडब्ल्यू का टोटल मार्केटिंग बजट केवल 11 करोड़ था, जो कि टोटल रेवेन्यू का 5% था। क्योंकि ये कोई बड़े सेलिब्रिटी को हायर नहीं करते, इनके यहाँ एक ही सेलिब्रिटी है जिसका नाम है अलक पांडे। इनका सिंपल मानना है कि अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे, वैल्यू देने पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट दिखेगा, और यही रिजल्ट हमारी मार्केटिंग है। आप अगर इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखोगे कि किस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। समोसा बेचने वाला बना डॉक्टर, फ्रॉम स्लम टू IIT। इस बच्चे की कहानी रुला देगी, गांव का पहला डॉक्टर, दूध बेचने से लेकर IIT तक का सफर। इसे आप टेक्निकली रिजल्ट बेस्ड मार्केटिंग कह सकते हो। लेकिन असली बात यह है कि ये मार्केटिंग सिर्फ रिजल्ट नहीं दिखाती, ये उम्मीद दिखाती है। इस तरह की मार्केटिंग इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वालिटीज के विषय में जो अलक सर के पास है, जिसके कारण वे एक यूट्यूब चैनल को 40,000 करोड़ की कंपनी बना पाए। पहली क्वालिटी है लिव इन द रियलिटी। जब वे बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों से ही बात करते हैं और उनके जैसे ही वर्ड्स यूज करते हैं। कोई डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। अपना बिहेवियर एकदम नॉर्मल रखते हैं, जिससे सामने वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि ये कोई टीचर थोड़ी है, ये तो भाई की तरह बात कर रहा है। और यही चीज उन्हें स्टूडेंट से जोड़ कर रखती है। आप इस तरीके से समझो कि ये व्यक्ति कोई क्लास का टीचर नहीं है, ये फिजिक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, बल्कि जो पढ़ाते हैं उनको मैनेज करता है, पूरे के पूरे सिस्टम को रन करता है, फिर भी ऐसे बिहेव करता है जैसे कितने सालों की दोस्ती है। आप समझ सकते हो कि किस लेवल की डाउन टू अर्थनेस है इस व्यक्ति के पास। दूसरी क्वालिटी है अपने पास्ट को याद रखना। ये जो 3000, 4000 और 5000 में कोर्सेज दिए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि ये व्यक्ति समझता है कि जब पैसे नहीं होते हैं तो किस तरीके से पढ़ाई छूट जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली को, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अपने बच्चों को कुछ बड़ा बना देने के लिए। ये सभी चीजें इस व्यक्ति को पता है, क्योंकि इसने इन सभी परिस्थितियों का खुद सामना किया है, और इसीलिए आज ये लोग इतने सस्ते प्राइस पर कोर्सेज को डिजाइन कर पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखते समय मुझे एक ही चीज फील हो रहा था कि कैसे कोई व्यक्ति जब डेडिकेट होकर के संघर्ष करता है तो अपने जीवन में एक विस्फोटक परिवर्तन लाता है और उसके बाद लाखों जीवन को परिवर्तित करता है। ऐसे और भी बिजनेस और इम्पैक्ट से रिलेटेड स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने के लिए, जिसमें मैंने चैंपियन के माइंडसेट के ऊपर बात किया है।